इस वक्त बस्ती में हैं और बस्ती में पूर्णिमा गौतम जो महादेवा विधानसभा से 311 विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से आपने जन अधिकार पार्टी की तरफ से सुरक्षित सीट से नामांकन पत्र आज दाखिल की हैं। इसी में हम जानकारी लेना चाहते हैं इनसे कि आप अगर विधायक बनती हैं तो वहाँ के क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं अभी इस चुनावी मुद्दे। पहले आपको चैनल स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने पहले भी आपसे हमारी मुलाकात हुई है और बातचीत भी हुई, करीब 3 महीने से मैं गाँव में विज़िट कर रही हूँ और उसके दौरान मैंने जो देखा है कि आज 75 साल बाद भी ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर किसी तरह की जो सरकार योजनाएं भेजती है उसका पूरी तरीके से उन तक पहुंचना या उनको लाभ मिलना ऐसा नहीं होता है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, गांव का माझा कला एक गांव है, माझा कला है, डुमकीपुर है और तमाम सारे ऐसे गांव हैं जिसमें आज भी फूस के वैसे ही मकान हैं, एक भी मकान पक्का नहीं है। सड़क ऐसी है कि पता ही नहीं चलता है, जब हम बहुत अंदर जाएंगे तब पता चलता है कि ये गांव है। तो सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको मतलब 2-4 घंटा लगेगा तब वो कहीं हॉस्पिटल पहुंच सकता है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो गांव तक नहीं पहुंची हैं, कोशिश की जाएगी अपनी तरफ से कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं उसको जो है वहां तक पहुंचाऊं। वर्तमान सरकार तो बता रही है कि हमने रोड बनाया, हॉस्पिटल बनाया, तो उसके बाद में तमाम आवास दिए हैं, तमाम बेरोजगारों को नौकरी भी दे दिए हैं। तो इस पर आप देखिए, अगर ऐसा है तो क्या है कि मैं तो नाम बता ही रही हूँ आपको, माझा कला ही एक नाम दे रही हूँ बहादुरपुर का, आप खुद साक्षात जाके देख सकते हैं। और एक नहीं, बहुत गांव हैं, बबुरैया है, चकदहा है, त्रिकौलिया है, तमाम सारे ऐसे गांव हैं जो न जहां पर रोड की व्यवस्था है और सभी सरकार में आवास की योजना सबने दी, नाम बदल बदल कर, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी जो व्यक्ति पात्र था उसको नहीं मिला। किया गया लेकिन उतना नहीं किया गया, उस स्तर पे नहीं किया गया। आपके क्षेत्र में रोड की मैप आप देखे हैं, कैसा है? नहीं, रोड मैप ऐसे मैंने रोड मैप नहीं देखा, मैं गई हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव मैं बता सकती हूँ जो रोड से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत दूर तक ऐसे गांव हैं जिनमें कहीं कोई पता ही नहीं है कि आगे गांव है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। तो आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? हमारा चुनावी मुद्दा जो है, सबसे पहले तो एक समान शिक्षा प्रणाली। एक समान शिक्षा प्रणाली इसलिए कि सरकारी स्कूल में हमारा ये मतलब नहीं है, देखिए, अमीर का बच्चा जाके कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़े, एसी में पढ़े, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़े, उससे मतलब नहीं है। गरीब का बच्चा नीचे पढ़े, लेकिन दोनों की जो शिक्षा की जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो समान होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा जो है वो ये है कि अगर सरकार को कुछ फ्री देना है, जैसे अगर हमारी सरकार आती है और हम अगर कुछ देंगे तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को फ्री करेंगे। तीसरा, जो इस गवर्नमेंट में जो लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है उस पेंशन को बहाल किया जाए। और चौथी बात, रोजगार, जो लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था कराई जाए। और 300 यूनिट बिजली फ्री। ये हमारे 5-6 मुद्दे हैं। देखिए, आपके द्वारा निम्न योजनाएं गिनाई गई जो अगर सरकार बनती है तो ये सुविधा आम जनमानस को मिलेगा, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो। सबसे ज़्यादा इनका एक मुद्दा था शिक्षा पर कि शिक्षा एक समान होना चाहिए। तो ये तो हम भी चाहते हैं कि शिक्षा एक समान हो, क्योंकि अमीर का बच्चा भी उसी कॉलेज में पढ़े और उसी कॉलेज में गरीब का बच्चा पढ़े। तो ये सबसे बढ़िया है अगर आपकी सरकार बनती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहती हैं? और मैं बस्ती की जनता से या और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से एक अपील भी करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोगों से। ज़्यादातर हम लोग जब किसी का चुनाव करते हैं, जैसे विधायक का चुनाव होता है, तो हम पार्टी विशेष को देख के चुनाव करते हैं कि हम अखिलेश जी को वोट दे रहे हैं, या हम बहन जी को वोट दे रहे हैं, या हम योगी सरकार को वोट दे रहे हैं, या हम प्रियंका जी को दे रहे हैं। मेरा लोगों से निवेदन है कि वो किसी भी पार्टी विशेष के राष्ट्रीय जो लोग हैं उनको देख कर नहीं, जो लोकल विधायक है उसको देख के वोट करें। वो क्या काम करेगा, वो कितनी निष्ठा, कितनी ईमानदारी से काम करेगा। जिस दिन हम सब
इस बात विशेष पे ध्यान देने लगेंगे कि लोकल व्यक्ति कैसा है जो हमारे बीच में रहेगा। क्योंकि अगर जनता चाहे भी तो चाहे कि ना वो किसी मुख्यमंत्री से मिल सकती है, ना ही किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकती है। वो अगर किसी को अपनी समस्या सुना सकती है या कोई उसकी समस्या को हल कर सकता है बहुत आसानी से, तो वो वहाँ का विधायक होता है। तो विधायक को देखें और विधायक को देख के वोट करें, और वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने उनको दिलाया, उस वोट के अधिकार को किसी तरह से जो है किसी लालच में पड़ के उसको बांटे ना। बस यही एक जो है संदेश मैं इस चुनाव के दौरान जो है देना चाहती हूँ, सभी से देना चाहती हूँ। और बाकी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो काम कैसे होता है ये मैं करके दिखाऊँगी। धन्यवाद। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।